वेलोरा महाद्वीप, पूर्वी क्षेत्र। उस रात आसमान असामान्य रूप से शांत था। तारे चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर फैली चुप्पी किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। एक साधारण सा घर, जिसकी खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर झर रही थी। घर के भीतर एक किशोर लड़का अपनी बड़ी बहन के सामने बैठा था। अश्वथ, उसकी बहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल मेरा अवेकनिंग है। अश्वथ ने सिर हिलाया। तुम जरूर कोई जबरदस्त क्लास जगाओगे दीदी। वो हंसी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता छिपी हुई थी। अगर कल के बाद सब बदल गया तो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अश्वथ तुरंत बोला, कुछ नहीं बदलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उसी रात उनके माता पिता बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कोई संदेश नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक सूना घर और 2 बच्चे। अगले 2 सालों तक उसकी बहन ही उसका सहारा बनी रही। घर, सुरक्षा, उम्मीद। फिर वो भी चली गई, बिना कोई जवाब छोड़े, बिना कोई अलविदा कहे। और उसी दिन अश्वथ के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटन से एक संकल्प जन्मा। वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। वेलोरा महाद्वीप, पूर्वी क्षेत्र। इनर सर्कल का व्यस्त नगर क्रेस्टफोर्ड सिटी। हवा में स्थिर एक विशाल नीला पोर्टल चमक रहा था। उसकी सतह पानी की तरह लहराती हुई लग रही थी, मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार खुला हो। उसके सामने लगभग 15 वर्ष की उम्र के लड़के लड़कियों का समूह खड़ा था। उनकी पीठ पर तलवारें थीं, कंधों पर भाले और कुछ के पास धनुष व तरकश। चारों ओर सैन्य वर्दी पहने पुरुष और महिलाएं सुरक्षा घेरा बनाए खड़े थे, आंखें सतर्क, हथियार तैयार। हम सच में डंगन में जा रहे हैं, एक छात्र ने उत्साह और डर के मिश्रण से कहा। मैं मानता हूं, मुझे भी डर लग रहा है, दूसरे ने स्वीकार किया। हा, एक घमंडी आवाज आई। यह सिर्फ अवेकनिंग डंगन है, अंदर बस गॉब्लिन होंगे। तुम्हारे लिए कहना आसान है, किसी ने बुदबुदाया। यह मेरी पहली असली लड़ाई है। ज्यादा मत सोचो, एक शांत स्वर बोला। 5 साल की ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं दी गई है। उनके बीच खड़ा था एक लड़का, चांदी सफेद बाल जो रोशनी पड़ते ही चमक उठते थे, और गुलाबी आंखें, गहरी, तेज और रहस्यमयी। क्या हुआ? अश्वथ मुस्कुराया, अपने दोस्त की ओर देखते हुए। डर लग रहा है? थोड़ा, नेविन ने धीमी आवाज में कहा। भले ही ये नो रैंक डंगन है, लेकिन बॉस लेवल 3 से 5 तक हो सकता है। अश्वथ हंसा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। गॉब्लिन है, ड्रैगन नहीं, इतना मत सोच। नेविन ने सिर हिलाया, लेकिन डर अब भी उसकी आंखों में था। अश्वथ ने मन ही मन सोचा, क्या वो कुछ छुपा रहा है? फिर खुद ही सिर झटक दिया। नहीं, ज्यादा सोच रहा हूं। नो रैंक डंगन, जिन्हें अवेकनिंग डंगन कहा जाता था, दुनिया के सबसे कमजोर डंगन माने जाते थे। लेकिन हर 15 साल के बच्चे के लिए यही उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ होता था, क्योंकि यहीं उसकी क्लास जागती थी। मैं कौन सी क्लास जगाऊंगा? अश्वथ ने सोचा। तभी उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभरा। बड़ी बहन। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। 2 साल हो गए, तुम कहां हो? उसने मुट्ठियां कस ली। अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं आ रहा हूं, बस पहले मुझे अवेकन होने दो। सभी ध्यान दे। एक मध्यम उम्र का आदमी आगे आया, सुनहरे बाल, काला सूट, काले चश्मे। होराइजन एकेडमी के डीन। आज वह दिन है, उसकी आवाज गूंज उठी। 5 साल की मेहनत का परिणाम। डंगन दया नहीं करता, उसने गंभीर स्वर में कहा। एक गलती और सब कुछ खत्म। फिर उसने पोर्टल की ओर इशारा किया। जाओ और अपनी यात्रा शुरू करो। अश्वथ ने नेविन की ओर देखा। चलो। दोनों पोर्टल में दाखिल हो गए। दुनिया घूमी, और अगले ही पल अश्वथ एक संकरे गलियारे में खड़ा था। दीवारों पर जलती मशालें, हवा में सड़ांध। ये जगह बदबूदार है। तभी नीली रोशनी चमकी और एक आवाज गूंजी। अश्वथ वॉइड वॉकर, आपने SSS रैंक क्लास डायमेंशनल कीपर जगा ली है। अश्वथ की सांस अटक गई। SSS? दुनिया थम गई।
SSS रैंक एक मिथक, एक सपना, और अब उसकी हकीकत। उसने मुट्ठियां कस ली। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फिर भी ये डायमेंशनल कीपर नाम की क्लास आखिर है क्या? अश्वतान के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने कभी ऐसी किसी क्लास के बारे में सुना ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने मुझे अश्वत वॉइड वॉकर क्यों कहा? उसका नाम तो हमेशा से अश्वत ही था, लेकिन ये उपनाम वॉइड वॉकर उसने पहले कभी नहीं सुना था। क्लास का अनोखा होना वो समझ सकता था। एसएसएस रैंक की क्लास का यूनिक होना स्वाभाविक था, लेकिन नाम नहीं। सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता। तो फिर क्या मेरा असली नाम हमेशा से अश्वत वॉइड वॉकर ही था? यह ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरा। क्या मैं अपनी ही पहचान से अनजान था? तेज कर्कश चीखें सकरे गलियारे में गूंज उठी। गॉबलिन। अश्वतान के विचार वहीं थम गए। डंगन के बाद सोचूंगा, उसने मन ही मन कहा। स्टेटस। नीली रोशनी से बना एक स्क्रीन उसकी आंखों के सामने उभर आया। रैंक नोविस, लेवल 0, क्लास डायमेंशनल कीपर, फिजिक 4, सोल 6, एनर्जी 5, स्किल्स, क्लास स्किल्स, 3 डायमेंशनल बॉडी, डायमेंशन ऑफ टाइम, अक्वायर्ड स्किल्स। 3 डायमेंशनल बॉडी और डायमेंशन ऑफ टाइम। अश्वतान ने हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। विवरण। ऐसा शरीर जो त्रिआयामी स्थान में असाधारण नियंत्रण, अनुभूति और अंतःक्रिया की क्षमता रखता है, मानवीय सीमाओं से परे। विवरण। डायमेंशनल कीपर के पास मौजूद समय का आयाम, एक ऐसा क्षेत्र जहां समय का प्रवाह उसकी इच्छा के अनुसार मुड़ सकता है। अश्वतान की भौहें सिकुड़ गईं। इन स्किल्स की कोई रैंक, कोई लेवल नहीं। इस दुनिया में हर स्किल, हर वस्तु कॉमन से लेकर डिवाइन रैंक तक वर्गीकृत होती थी, लेकिन ये दोनों बिना रैंक, बिना लेवल। उम्मीद है एसएसएस क्लास की स्किल्स होने के नाते ये साधारण नहीं होंगी। देखो, गॉबलिन आ रहे हैं, किसी की आवाज गूंजी। अश्वतान ने सामने देखा। गलियारे के अंत से गॉबलिन आगे बढ़ रहे थे। लगता है अब असली परीक्षा शुरू होगी। उसने अपने बैग से 2 स्क्रॉल निकाले। पहला स्क्रॉल खोला, नीली रोशनी चमकी और स्क्रॉल गायब हो गया। अश्वत वॉइड वॉकर, आपने स्किल प्राप्त की, बेसिक सोर्ड आर्ट। दूसरा स्क्रॉल, अश्वत वॉइड वॉकर, आपने स्किल प्राप्त की, मैजिक बुलेट्स। बेसिक सोर्ड आर्ट, रैंक कॉमन, लेवल 0। विवरण। तलवारबाजी की सबसे मूलभूत कला, रूप, संतुलन और समय पर वार पर केंद्रित। मैजिक बुलेट्स, रैंक कॉमन, लेवल 0। विवरण। शुद्ध जादुई ऊर्जा से बने साधारण प्रोजेक्टाइल्स को दागने की क्षमता। अश्वतान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। दीदी ने जो दिया था, शुरुआत के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक स्किल नजदीकी लड़ाई के लिए, एक दूर से वार करने के लिए। उसने तलवार खींची, बैग कसकर बांधा। अब लड़ाई का समय है। 10 लेवल, एक गॉबलिन, पत्थर के चाकू, छोटे धनुष। अच्छे लक्ष्य हैं। अश्वतान ने बाकी छात्रों की ओर देखा। हम पहले हमला करेंगे, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं रास्ता खोलूंगा, तुम लोग पीछे से वार करना। हम तैयार हैं, किसी ने जवाब दिया। अश्वतान आगे बढ़ा। गॉबलिनों ने तीर चलाए। चलो देखते हैं। उसने 3 डायमेंशनल बॉडी सक्रिय किया और दुनिया बदल गई। ये क्या? अश्वतान की आंखें फैल गईं। वो खुद को जैसे तीसरे व्यक्ति की दृष्टि से देख पा रहा था। हर चीज, दीवारों पर जाले, नमी से चमकते पत्थर, हवा में गूंजती हल्की सी भनभनाहट, सब कुछ, यहां तक कि तीरों की उड़ान भी। समय जैसे धीमा पड़ गया था। ये तो अविश्वसनीय है। वो एक तीर से साइड स्टेप कर गया, दूसरे को तलवार से मोड़ दिया, लेकिन 4 तीर पीछे खड़े छात्रों की ओर जा रहे थे। एक बार और मदद कर देता हूं,
उसने मैजिक बुलेट्स दागी। बैंग 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 बैंग। चारों तीर हवा में ही चकनाचूर हो गए। अश्वतान आगे झपटा। पहले गॉब्लिन पर तलवार चली, कंधे से कमर तक। हरा खून उछला, लेकिन अश्वतान पहले ही पीछे हट चुका था। शव लाल रोशनी में बदलकर गायब हो गया। अकेडमी की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। 2 गॉब्लिन दोनों ओर से आए। बाएं वाले पर मैजिक बुलेट, दाएं वाले पर क्षैतिज वार। धड़ अलग। दूसरा गॉब्लिन तड़पता रहा, छाती में गहरा सुराख। लड़ाई इतनी रोमांचक हो सकती है। अश्वतान के भीतर उत्साह उफन पड़ा। उसने पीछे देखा। बाकी छात्र किसी तरह 3 गॉब्लिनों से जूझ रहे थे। बुरे नहीं हैं। वो हल्के से मुस्कुराया और अगले ही पल बाकी 4 गॉब्लिनों की ओर झपट पड़ा। बैंग! अश्वत्थ ने जादुई गोली दागी। गोली सीधी गोब्लिन के सिर में जा लगी। एक तेज धमाके के साथ उसका सिर फट गया और बीचों बीच एक बड़ा सा सुराख बन गया। बिना समय गवाए अश्वत्थ बाकी बचे 3 गोब्लिनों की ओर बढ़ा। अब उसने तय कर लिया था, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट से ही काम तमाम करेगा। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, उसने जमीन से ऊपर की ओर एक तेज वार किया। तलवार चमकी। पहला गोब्लिन बीच से 2 हिस्सों में कट गया। अगले ही पल अश्वत्थ दाईं ओर फिसला और तलवार सीधी दूसरे गोब्लिन के सिर में घुसा दी। गोब्लिन को बचने का कोई मौका नहीं मिला। उसका सिर भेद दिया गया। लेकिन उसी क्षण तीसरे गोब्लिन ने लकड़ी के चाकू से हमला किया, सीधा अश्वत्थ की बाईं कमर की ओर। अगर वो साधारण होता तो यह वार जानलेवा हो सकता था, लेकिन 3 डायमेंशनल बॉडी। अश्वत्थ ने हमले को पहले ही देख लिया था। वो घूम गया, तलवार को सही कोण पर मोड़ा। क्लैंग! गोब्लिन का चाकू उसके हाथ से उड़ गया। एक पल भी नहीं रुका, अश्वत्थ की तलवार चली। गोब्लिन की गर्दन कट गई और उसका सिर गलियारे के फर्श पर लुढ़क गया। लाल रोशनी चमकी और शव गायब हो गया। अश्वत्थ ने गहरी सांस ली। ये कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि लड़ाई आसान थी, लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था, उसका शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। मुझे लेवल अप करना होगा। वो अभी नोविस रैंक लेवल 0 पर था। उसके शरीर में मना की मात्रा बेहद सीमित थी। अवेकनिंग के समय जो थोड़ी सी मना आई थी, अब लगभग खत्म हो चुकी थी। न कोई शारीरिक बदलाव, न कोई स्थायी शक्ति, बस थकान। पीछे मुड़कर उसने देखा, बाकी 6 छात्रों ने भी अपने अपने गोब्लिन मार दिए थे। मैंने जो मारे हैं वो मेरे हैं, अश्वत्थ ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा। बाकी तुम्हारे। क्या? एक छात्र भड़क उठा। तुम अकेले 7 कोर ले जाओगे और हम 6 लोग सिर्फ 3? अश्वत्थ ने ठंडी नजर डाली। मैंने 7 मारे हैं तो 7 मेरे हैं, बस। लेकिन हम 6 हैं, काल गुस्से से चिल्लाया, दांत भींचते हुए। 3 कोर कैसे बांटेंगे? अश्वत्थ ने कंधे उचका दिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं मारता हूं वो मेरा है। यह कहकर वो अपने मारे गए गोब्लिनों के ड्रॉप्स उठाने लगा। ये आदमी, काल गुस्से से बड़बड़ाया। काल, शांत रहो। सिल ने उसका कंधा थपथपाया। तुम जानते हो ये कौन है ना? मुझे पता है, काल ने झुंझलाते हुए कहा। और मैंने देखा, वो अकेले 7 गोब्लिन मार गया, जबकि हम 3 से जूझ रहे थे। सिल ने गहरी सांस ली। अकेडमी में उसे ओवरलॉर्ड यूं ही नहीं कहते। डीन के बेटे से लड़ा, जनरल की बेटी से लड़ा और क्रेस्टफोर्ड के सबसे अमीर परिवार के हेनरी रेंस से भी। शारीरिक टेस्ट हो या थ्योरी या सीधी लड़ाई, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। कार्ल ने ठंडी हंसी हंसी। ज्यादा दिन नहीं, विलियम ने जरूर कोई ताकतवर क्लास जगाई होगी और वो डंगन में अश्वत्थ को चुनौती देगा। यह नामुमकिन है, जेम्स ने कहा। तुम जानते हो विलियम का रिकॉर्ड, अश्वत्थ के सामने अपमानजनक। कार्ल की आंखों में चालाकी चमकी। लेकिन सोचो, उसने कोई क्लास स्किल इस्तेमाल नहीं की। अगर हम ये जानकारी विलियम को दे दें और वो अश्वत्थ को हरा दे। बाकी 5 छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा
और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उधर अश्वत्थ गलियारे के एक कोने में बैठ चुका था। उसके सामने पड़े थे 7 हरे कोर। नो रैंक हैं, लेकिन लेवल 1 के लिए काफी होने चाहिए। पास ही पड़े थे जंग लगे खंजर, गोबलिन की खाल और बासी राशन, साधारण ड्रॉप्स। उसने एक खंजर उठाया। रैंक कॉमन, डैमेज्ड। विवरण: गोबलिनों द्वारा वर्षों तक इस्तेमाल किया गया खंजर अब जंग लगा और टूट चुका। अजीब है, हाथ में पत्थर के चाकू थे, लेकिन ड्रॉप खंजर। उसने सोचा, खैर बेच दूंगा। जैसे ही वो उसे बैग में रखने वाला था, खंजर गायब हो गया। गायब? अश्वत्थ चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, ये मेरे शरीर के अंदर है। उसने ध्यान केंद्रित किया और खंजर फिर से उसके हाथ में प्रकट हो गया। कमाल! उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे शरीर के अंदर स्टोरेज? 3 डायमेंशनल बॉडी। तुम जितना सोचता हूं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। उसने सारे ड्रॉप्स उस स्टोरेज में रख दिए। अब लेवल अप। अश्वत्थ ने एक एक कर 7 कोर अवशोषित किए। कुछ देर बाद नीली रोशनी चमकी। अश्वत्थ वॉइड वॉकर, आप नॉविस रैंक लेवल 1 पर पहुंच गए हैं। ऊर्जा की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। मांसपेशियां सख्त हुईं, सांसें गहरी हो गईं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फर्क साफ महसूस हो रहा है। स्टेटस: रैंक नॉविस लेवल 1, क्लास डायमेंशनल कीपर, फिजिक 4.5, सोल 6.2, एनर्जी 6, स्किल्स 3 डायमेंशनल बॉडी, डायमेंशन ऑफ टाइम, बेसिक सोर्ड आर्ट्स, मैजिक बुलेट्स। अश्वत्थ ने भौहें चढ़ाई। एनर्जी +1, फिजिक +0.5, सोल सिर्फ +0.2। यह अच्छा है या बुरा? हर क्लास का अपना पैटर्न होता था, कोई तय मापदंड नहीं। अभी सोचने का समय नहीं। उसकी नजर दूसरी क्लास स्किल पर गई, डायमेंशन ऑफ टाइम। उसने चारों ओर देखा। बाकी छात्र अपने अपने काम में व्यस्त थे। अश्वत्थ ने मन ही मन कहा, एक्टिवेट। दुनिया बिखर गई। डंगन गायब, जमीन गायब, लोग गायब। चारों ओर अंतहीन सफेद बादल, शांत, असीम। ये कहाँ आ गया मैं? तभी आसमान के बीच एक लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ। असंभव, लेकिन वास्तविक। और उसी क्षण जानकारी की एक बाढ़ उसके मस्तिष्क में भर गई। अब अश्वत्थ समझ चुका था, ये जगह क्या है। तो ये सिर्फ मेरी चेतना है जो यहां मौजूद है, अश्वत्थ ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसके दिमाग में आई जानकारी स्पष्ट होने लगी। मेरा भौतिक शरीर अब भी वहीं है, ठीक उसी जगह जहां मैंने डायमेंशन ऑफ टाइम स्किल को सक्रिय किया था। धीरे धीरे वो सब समझने लगा। ये दुनिया जहां वो अभी खड़ा था, असल में अलग अलग आयामों तक पहुंचने का द्वार थी। लेकिन फिलहाल वो यहां अपने शरीर के साथ नहीं आ सकता था। वो यहां सिर्फ आत्मिक रूप में मौजूद था। इसका मतलब, उसकी नजर सामने तैरते लकड़ी के दरवाजे पर गई। ये दरवाजा ही डायमेंशन ऑफ टाइम का असली प्रवेश द्वार है। सफेद बादलों के बीच खड़ा वो दरवाजा असंभव लग रहा था, फिर भी पूरी तरह वास्तविक। जब ये सब मेरी क्लास की वजह से है, तो अंदर देखने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सोचकर अश्वत्थ ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रख दिया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अश्वत्थ अब एक विशाल कक्ष में खड़ा था। कोई दीवारें नहीं, कोई छत नहीं, कोई सीमा नहीं। हर दिशा में सिर्फ शुद्ध सफेद शून्य। ये जगह आखिर है क्या? वो चारों ओर देखने ही वाला था कि जानकारी की एक और बाढ़ उसके मस्तिष्क में भर गई। और इस बार डायमेंशन ऑफ टाइम का असली उद्देश्य साफ हो गया। पता नहीं ये सच में काम करेगा या नहीं।
अश्वत्था ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसे धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सफेद आकाश में एक होलोग्राफिक घड़ी प्रकट हुई। घड़ी की सुइयां अविश्वसनीय गति से घूमने लगीं और फिर सब कुछ रुक गया, अश्वत्था भी। उसी क्षण एक नोटिफिकेशन उसके सामने उभरा। डायमेंशन ऑफ टाइम को प्रथम चरण में सेट किया गया है। प्रथम चरण 1 घंटा बराबर 1 वर्ष। 1 घंटा बराबर 1 साल? अश्वत्था की सांस अटक गई। उसे तुरंत समझ आ गया। इस आयाम में बिताया गया 1 साल बाहरी दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के बराबर था। मतलब वास्तविक दुनिया का 1 घंटा बराबर यहां पूरे 1 वर्ष के समान। ये तो... उसकी आंखें फैल गईं। ये तो ईश्वरीय शक्ति है। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। इतनी टूटी फूटी, इतनी खतरनाक क्षमता। तो क्या इसका मतलब यह है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं यहां सालों तक ट्रेनिंग कर सकता हूं और बाहर सिर्फ कुछ घंटे ही बीतेंगे। संभावनाओं का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। उसने आंखें बंद की और डंगन की वर्तमान स्थिति को महसूस किया। सब शांत था। संकरे गलियारे में कोई नया गॉब्लिन नहीं आया था। बाकी 6 छात्र अब भी वहीं खड़े थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। लगता है ये लोग मुझसे आगे बढ़ने का इशारा चाहते हैं, अश्वत्था ने सोचा। अच्छा है, मैं इस समय का सही इस्तेमाल कर सकता हूं। उसने अपना स्टेटस खोला और मैजिक बुलेट स्किल को ध्यान से देखा। रैंक कॉमन, लेवल 1 विवरण, शुद्ध जादुई ऊर्जा से बने प्रोजेक्टाइल्स को दागने की क्षमता। लेवल 1? अश्वत्था चौंका। पहले को समझा। लेवल 1 पर 1 ही बुलेट, लेवल 2 पर 2, लेवल 3 पर 3। लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं, हर लेवल के साथ बुलेट की ताकत भी बढ़ती थी। अश्वत्था जानता था, स्किल को लेवल अप करना किसी भी हंटर के लिए सबसे कठिन कामों में से एक था। किसी स्किल को बढ़ाने के लिए उस पर पूरा नियंत्रण चाहिए, उसकी कार्यप्रणाली समझनी पड़ती है, और इसके लिए बहुत समय लगता था। चलो एक प्रयोग करते हैं। अश्वत्था ने दायां हाथ आगे बढ़ाया और फायरिंग पोजीशन ली। मैजिक बुलेट। नीली रोशनी का एक छोटा गोला उसकी उंगली के सिरे पर बना और आगे की ओर दाग दिया गया। वो गोला अनंत सफेद शून्य में जाकर गायब हो गया। अश्वत्था की आंखें चमक उठीं। मैं सही था। उसकी आवाज में उत्साह था। मैं यहां इस स्किल को अनंत बार इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां न मना की कमी थी, न थकान, क्योंकि वो यहां अपने शरीर के साथ नहीं, आत्मिक रूप में था। और तभी एक और विचार ने उसे झकझोर दिया। तो क्या ये जगह स्किल ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट नहीं है? बार बार स्किल का इस्तेमाल, उसकी संरचना को समझना, धीरे धीरे उस पर महारत हासिल करना। जो काम आमतौर पर सालों ले लेता था, वो यहां बिना समय और मना की चिंता के किया जा सकता था। मुझे यहां ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, अश्वत्था ने सोचा। ये नो रैंक डंगन है, लेकिन मैं बॉस और बाकी ताकतवर गॉब्लिनों को भी मारना चाहता हूं। उसने फैसला किया, 3 घंटे, बस 3 घंटे। 3 घंटे, लेकिन डायमेंशन ऑफ टाइम में पूरे 3 साल। 3 साल तक अश्वत्था ने बिना रुके मैजिक बुलेट की ट्रेनिंग की, बार बार, लगातार। वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रहा था, पूर्ण नियंत्रण।